हेलो बच्चों, वेलकम टू अरिहंत पब्लिकेशंस। आपका स्वागत है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को उदाहरणों द्वारा समझाइए अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उदाहरण देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, पहले इस पे बात करेंगे। वे हाइड्रोकार्बन जिसके सभी कार्बन परमाणु 4 सिग्मा आबंधों द्वारा अन्य कार्बन अथवा हाइड्रोजन परमाणुओं से आबंधित होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी कि कार्बन जो है केवल सिग्मा बॉन्ड बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, एकल बंध बनाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वहां पर उपस्थित ना हो, तो ऐसे जो अभी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एथेन, एथेन में देखिए दोनों कार्बन एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं और बाकी की जो इसकी वैलेंसी है वो भी हाइड्रोजन परमाणु पूरी कर रहे हैं सिग्मा बंध बना करके। तो एथेन इसका एक उदाहरण है। ऐसे ही ब्यूटेन में 1, 2, 3, 4 कार्बन एक दूसरे से सिग्मा बंध बना करके जुड़े हुए हैं और बाकी जो इसकी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बंध बना करके पूरी की जा रही है। तो ये दोनों ही संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के उदाहरण है बेटा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्वि या त्रि आबंध पाया जाता है, यानी कि द्विबंध या त्रिबंध का होना आवश्यक है, तभी आपको जो हाइड्रोकार्बन मिलेगा वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। 2 कार्बनों के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होना आवश्यक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एथीन, एथीन में आप देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा होगा, द्विबंध की उपस्थिति यहाँ पर है और बाकी की जो कार्बन की वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन पूरी कर रहा है। ब्यूट 1इन में देख लीजिए 4 कार्बन है और 4 कार्बन में से किन्हीं 2 कार्बनों के बीच में यहाँ पर आपको द्विबंध नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन लें और उनके बीच में त्रिबंध अगर लगा दें और बाकी जो बची हुई वैलेंसी है उसको आप हाइड्रोजन लगा करके पूरी कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा, इथाइन। क्या कहलाएगा, इथाइन। ये भी किसका उदाहरण हुआ, आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। एथाइन उदाहरण हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में यहाँ पर त्रि आबंध पाया जा रहा है। तो आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।